हेलो, ना। राधे राधे सभी को। मैं स्टार्ट नीतीश गुप्ता, करना। प्रदेश गाजियाबाद से। धीरे धीरे बोलिए। यस सर। आपका स्टक हो जाता है वीडियो। हाँ, बोलिए। ओके सर। ओके। माय नेम इज नीतीश गुप्ता। मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद के एक छोटे से गांव भोपरा से हूँ। मेरी एज 21 है। देन मैंने अभी 2 साल पहले कश्यप सर से कश्यप आर्ट ज्वाइन किया था, जब मैं अपनी लाइफ में काफी कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है। बचपन से आर्ट्स पसंद तो थी। मैं उस स्टेज में था जब मेरे को पता नहीं था कि बीएफए नाम का भी कुछ होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि आर्ट से मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकता। आर्ट एज अ हॉबी मुझे अच्छी लगती थी, बट मैंने कभी ये सपना भी नहीं देखा, ना मैंने खुद अपने मुंह से बोला कि मुझे आर्ट को लेके आगे बढ़ना है। बट ट्वेल्थ के बाद जब एक ऐसा फेज आया जब मेरे को अपनी लाइफ में डिसीजन लेना था, तब मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तब रैंडमली सर की क्लास का फ्री ट्रायल लिंक मिला मेरे को, 3 दिन की क्लास का लाइव। देन मैंने वो ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन करने के बाद देखा कि हाँ, मुझे समझ तो आ रहा है। और ड्राइंग में अभी जो भी मैं अभी करता हूँ, मैं ड्रॉ तो कर लेता हूँ, कलरिंग भी कर लेता हूँ। बट इतना सारा बेसिक भी इसमें होता है, ये मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में। तो मेरे को लगा कि मे भी मुझे सीखना चाहिए। क्योंकि मैं भी फिर उस क्लास में मैंने जब सुना कि हम लोग अपना, हम जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं, हम सभी अगर ज्वाइन करने के बाद अपना खुद का पोर्ट्रेट बना सकते हैं, अपनी फैमिली का बना सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे हिट करी। मेरे को लगा कि मुझे भी अपनी माँ पापा जी का पोर्ट्रेट बनाना है। तो ये सोचते हुए मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते वक्त मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इस चीज पे कि ऑनलाइन भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि जहां हम पैसे दें और पैसे देने के बाद हमें सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डरते हुए मैंने सर से बात करी कि सर, अभी अभी हमारे साथ स्कैम हुआ है ऑनलाइन, और हमें इस चीज से कितना हुआ ज्यादा था? डरे हुए हैं। कितना स्कैम हुआ था? सर 80,000। 80,000? 80,000। यस सर, 80,000 का स्कैम हुआ था जस्ट उसके मे बी 15 दिन पहले। पूरी फैमिली उसी के सदमे में थी कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना। और अब उस वक्त उस कंडीशन में मैं बोल भी नहीं सकता था कि फैमिली को कि मुझे बीएफए का प्राइवेट कोर्स करना है, या मुझे मेकअप भी पसंद था। मैंने सोचा कि मेकअप आर्टिस्ट का भी अगर मैं कोर्स करता हूँ, तो बात करी तो 1-1.5 लाख वहां पे वो दे रहे, कह रहे थे कि फीस लगेगी। मैंने सोचा कि अब इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मे बी अब यहाँ ट्राई करते हैं। बट ये ऑनलाइन पेमेंट करनी थी तो दिल फिर घबराया इस चीज में कि पक्का कुछ स्कैम हो सकता है। बट सर से बात करी तो सर ने विश्वास दिलाया कि नहीं, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप एक काम करो, आप हाफ पेमेंट अभी दो, हाफ पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डरते हुए सर को पेमेंट करी, और पेमेंट करने का जब मेरे को एक्सेस मिला तो फिर को शांति मिली। हाँ, चलो ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर कॉलेज के साथ साथ मैंने टाइम देना स्टार्ट किया धीरे धीरे। दिन में कॉलेज जाते थे, देन कॉलेज से आने के बाद रात को वर्क किया, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करी। पहले से बेसिक हाथ थोड़ा साफ था। देन मैंने सर की बातों को अच्छे से फॉलो किया तो कैच में जल्दी कर पाया सारी बातों को फॉलो करते हुए। देन मैं 2 से 3 महीने में मैंने ऑब्जेक्ट स्टडी कंप्लीट करी। फिर पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने माँ का पहला पोर्ट्रेट बनाया। फिर साल भर बाद जब मैं पोर्ट्रेट बनाना सीख गया, तो मैंने अपनी फाइल में अपने कलेक्शन वर्क्स को लगाना स्टार्ट किया। फिर सर ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कि आप अब बनाने लग गए हो तो आप एक काम करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। जिस चीज से मैं काफी घबराता था कि अब मैं अपना वर्क दूसरों को दिखाऊंगा तो लोग इसमें कमियां निकालेंगे मेरे वर्क को देख के, इस चीज से मैं काफी डरता था। बट सर ने कहा नहीं, लोग लोग जब गलत चीजें भी पोस्ट कर रहे हैं तो आप तो एक अच्छी चीज लोगों को दे रहे हो, तो आप पोस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया। देन पोस्ट करने के बाद ये हुआ कि मैंने जस्ट 12th कंप्लीट करी तो एक स्कूल से मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम आप हमने आपका वर्क देखा है, देन हम चाहते हैं आप हमारे स्कूल में एज अ आर्ट टीचर, जो आपकी स्किल्स है उसके थ्रू आप आइए और हमें सिखाइए। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, बट फिर मैंने बात करी उनसे कि हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा वर्क इतना पसंद आया था कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप हफ्ते में 6 के 6 दिन आओ। उन्होंने कहा कि आप कितने दिन आएंगे। मैंने कहा कि मैं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन आ सकता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे। मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। तो वो उस चीज पे भी एग्री थे। उन्होंने कहा कि सर आप बस आ जाओ, हम चाहते हैं हमारे बच्चे यही स्किल्स सीखें। तो मेरी कितनी पहली पेमेंट सैलरी थी उन्होंने वो? उन्होंने मेरी पहली पेमेंट 12,000 में डन किया मुझे। क्या बात है। हाँ, लेकिन 12,000 में हाँ। आपने तो 4,000 ही पे किए थे 3 साल पहले। सिंपल यस बेसिक। सर। और उस वक्त भी मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वो पेमेंट करी। फिर 1 साल मैंने सक्सेसफुली स्कूल में बहुत अच्छे से वर्क किया।
फिर मैंने एक साल बाद सोचा कि मे बी जो मेरी स्किल्स है अब मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मे बी यहाँ सैलरी नहीं मिल रही। देन मैं देखता हूँ अपने वर्क पे फोकस और करता हूँ, अपने वर्क को और अच्छा बनाता हूँ। देन जस्ट परसों ही मुझे एक और स्कूल से कॉल आया। भोपरा एक गांव पड़ता है गाजियाबाद में, बट गाजियाबाद में ना, गाजियाबाद हमारे यहाँ की सबसे नंबर वन सिटी मानी जाती है, तो गाजियाबाद का नंबर वन स्कूल आता है गगन पब्लिक स्कूल। जो मे बी हम, मेरा खुद का, हम जैसे बच्चों का ड्रीम स्कूल होता है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ें जिसमें स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट्स हो, म्यूजिक, डांस, इतना बड़ा, लाइक अ सेलिब्रिटी स्कूल, वो इस तरह का स्कूल है। वो तो ड्रीम स्कूल, मैंने कल जाके देखा तो तब पता चला। तो लगा कि चलो पढ़ तो नहीं पाए, पर अब पढ़ाने का मौका मिला है। वहां से कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप आइए इंटरव्यू के लिए, हमारे स्कूल में आर्ट टीचर की हायरिंग है। उनका खुद में कॉल आई रिज्यूम ज्वाइनिंग के लिए। और ज्वाइनिंग के लिए जब मैं गया तो मैंने देखा वहां पे ऑलरेडी 3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी मौजूद थे जिन्होंने बकायदा बीएफए कंप्लीट किया हुआ था। तो मैं और ज्यादा घबराया, बट जब प्रिंसिपल मैम के सामने गया मैं इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू मैम ले रही थी जब तक उन्होंने मेरा वर्क नहीं देखा था। मैंने फिर मैम से कहा, मैम कैन आई शो यू माई वर्क। देन वर्क देखने का तो उन्होंने सीधा इंग्लिश छोड़ी, सीधा कहा, सर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो सबसे पहले मैं अपना पोर्ट्रेट आपसे बनवाऊंगी। ये सुनने के बाद मैं कंफर्टेबल हो गया कि हाँ चलो, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर उन्होंने कहा कि सर आप डेमो में क्या बना सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कि आप भक्त हो तो एक काम करो, आप राधा कृष्ण का एक पोर्ट्रेट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर उन्होंने एक्रेलिक दिया था कि एक्रेलिक कलर से आप बनाओ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो जितना भी हमने ना, आपने सिखाया था कि फ्री हैंड प्रैक्टिस करो, वो वहां काम आया। कि मैं खुद घबरा रहा था कि एक्रेलिक का इन्होंने बोल तो दिया है, और हम तो ग्रिड के साथ करते हैं, फ्री हैंड कम करते हैं, अब एक्रेलिक के साथ कैसे करूंगा। फिर कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, भरोसा है अपनी स्किल्स पे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। फिर 1.5 घंटा उन्होंने दिया, 1.5 घंटे में पोर्ट्रेट एज इट इज बन गया, जैसा उन्होंने रेफरेंस दिया था बिल्कुल वैसा बन गया। और उन कैंडिडेट्स का भी बन गया। और जबकि उन तीनों कैंडिडेट्स में उन्होंने किसी को भी पोर्ट्रेट नहीं दिया था, किसी को सीनरी दी थी, किसी को बर्ड दिया था, मुझे कृष्ण भगवान का ही पोर्ट्रेट दिया था। और जबकि उनके पास बीएफए की डिग्री थी, वो मुझसे 3 साल अपग्रेड थे जबकि। और जब उनसे बात हुई, मैंने अपने कॉम्पिटिटर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बीएफए का कोर्स करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 2 से 2.5 लाख तक उन्होंने पे किया है। और उन्होंने जब मेरा वर्क देखा तो उन्होंने कहा कि आपने कितना पे किया है। मैंने कहा मैंने तो 3,000 में ज्वाइनिंग करी थी। तो वो इस चीज से शॉक थे कि क्या इतने सस्ते में भी ये चीज सिखाई जाती है। मैंने कहा हाँ, हमारे सर हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेरी वहाँ पे एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा कि मैं ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि आप पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको सर का नंबर भेजता हूँ। फिर ज्वाइनिंग करी। ज्वाइनिंग करने के बाद जब इंटरव्यूअर ने बाद में बुलाया मैम ने कि आप interview के बाद का सर आप सैलरी कितनी लेंगे। तो मैंने कहा मैम, लास्ट स्कूल में तो हमें 15 मिल रही थी, हम 20 से 25 तक में डन करते हैं। तो मैम ने कहा सर हम आपको 22 देंगे। तो मैंने कहा मैम देखिए 22 में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आने जाने में मेरा कन्वेंस भी लग जाएगा, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करेगा, मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर आप 2 मिनट वेट करिए। तो 2 मिनट वेट करने का तो उन्होंने फिर बुलाया अंदर, सर आप अंदर आइए। सर हाँ हम तैयार हैं आपको 25 देने के लिए, आपको तैयार हैं, आप ज्वाइनिंग कब से कर रहे हैं ये बताइए। तो हमने कहा मैम 9 तारीख से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप 25 तारीख से आ जाइए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने एरिया से बाहर निकला, और गांव से, भले ही यहाँ से वो 20 किलोमीटर है, बट गाजियाबाद का नंबर वन स्कूल में पढ़ा पाना, या वहां तक जा पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऑल थैंक्स टू सर कि मैंने सर का पूरा प्रोसेस फॉलो किया, और सर के बिना कुछ नहीं कर पाया। आज मैं बोल भी पा रहा हूँ तो सर की वजह से। पहले तो हम कैमरा भी ओपन नहीं करते थे, सर कहते थे कैमरा ओपन करो, बोलो, मुखड़ा दिखाओ अपना। हम सभी बहुत शर्माते थे इस चीज के लिए। सर ने फोर्स कर करके सब कुछ दूर कर दिया। अब बकायदा मैं सीख भी रहा हूँ सर से और आगे कि अपने आप को और अपग्रेड करना है, और बकायदा बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। सर ने जो कहते हैं गोल राइटिंग अगर आप करो, तो वो सर मे भी शायद वो आज रंग लाई है, क्योंकि मैं उसमें हमेशा लिखता था टीच 500 प्लस स्टूडेंट्स, टीच 500 प्लस स्टूडेंट्स। तो मे बी अब यहाँ तो लास्ट स्कूल में मेरे को 300 प्लस बच्चे मिले थे, अब यहाँ तो हजारों की तादाद में बच्चे हैं। स्कूल की स्टूडेंट्स की संख्या 5,000 प्लस है, तो मे बी मुझे काफी ज्यादा बच्चों से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा यहाँ पे।
ऑल थैंक्स टू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा।